रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? ज़ोर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह नबी में झूम कर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए रात के आखिरी वक्त में एक बार और पढ़िए अल्लाहु रब्बो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके बगल में जो सो रहे हैं उनको जगा दीजिए, नहीं तो बोलेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, खैरियत से हैं? अब सुबह हो गई है, अब इत्मीनान, जग जाइए। एक साहब और सो रहे हैं उनको भी जगाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम दुखहरम सुखहरम जीवन मंगलम मंगलम दाता प्राण दाता मय्य मंगलम ए कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल प्रजाजनम ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम 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 ए जन्म तिथि दो दशर बिलवलम शुभ मंगलम मंगलम ए आमना बहु मंगलम ए हलीमा सुधी मंगलम। समझ में तो आए गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप लोग तो 12 चतुर्वेदी हजरात को सुनते ही रहते हैं। आज का ये स्टेज जिस पे उलमाए रब्बानीन का एक अजीम काफिला मौजूद है, शरे शाम से अब तक काफ़ी जानदार शानदार खिताब आपने समाअत किया। उलमाए रब्बानीन के बयानात से आप मुस्तफ़िज़ हुए, शोरा इस्लाम की शायरी आपने सुन लिया। आज के जलसे की जो क़यादत कर रहे हैं नाज़िम जलसा बानी जलसा हज़रत सैयद असगर अली मस्तान साहब क़िबला, जिनकी क़यादत में नज़ामत में आज का जलसा बिल्कुल कामयाबी की तरफ रवां दवा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इनकी मोहब्बतों में सिवान गोपालगंज दिगर दूर दराज से उलमाए रब्बानीन का एक अजीम काफिला यहाँ मौजूद था। लोग बोलते गए और अपनी अपनी जगह पकड़ते चले गए। इस वक्त आपकी आंखें देख रही है मेंबर शरीफ पर शोरा इस्लाम का अजीम काफिला है। शायर अहले सुन्नत हज़रत अख्तर ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी, शायर अहले सुन्नत हज़रत शैफ छबरवी, उस्तादु शोरा हज़रत सुहैल साहब क़िबला, दिगर और भी अभी इंजीनियर साहब से भी आपने सुन ही लिया है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि हम ज़्यादा कुछ बयान कर सके, बस वक्त के घेरे में हैं हम। 10-15 मिनट आपके सामने खड़े रहेंगे, उसके बाद फिर आप इन लोगों को समाअत करेंगे इंशाअल्लाह। फिर वक्त मिला तो फिर कहीं मुलाकात होगी तो तकरीर होगी। यूँ तो गोपालगंज और सिवान में पहली बार आमद मेरी नहीं हुई इस जलसे के बारे में, और हजरत के ताल्लुक से बड़ा इनका नाम मैं सुनता था और जलसे के भी ताल्लुक से सुनता था, लेकिन ये मेरी खुशनसीबी है कि आज के इस जलसे मेरी शिरकत हुई, और कम नसीबी ये है कि रात के आखिरी हिस्से में खड़ा हुआ है ना। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अगर पहले बोलता तो मेरी जगह कोई ना कोई तो बोलते, है ना। इस वक्त तो कोई ना कोई आते, तो मुझे इस बात का गम नहीं रहता है कि मुझे कब बोलना है। बस थोड़ी देर आप तवज्जो से सुनिए। मस्तान साहब क़िबला सैयद साहब ने कहा कि संस्कृत सुनाना है, तो मैं सोच रहा हूं कि 10-15 मिनट में हम कितना संस्कृत सुनाए, क्या सुनाए। लेकिन आप बिल्कुल तैयार होइए तो कुछ मैं सुनाता हूं। जरा एक बार जितने लोग बेदार हैं हाथ उठाकर बोलिए तो सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठा लीजिए, सुभान अल्लाह। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह।
हिंदू धर्म की एक पहली किताब है। आप तो संस्कृत वगैरह में तकरीर सुनते ही रहते हैं कि हिंदू धर्म में 4 किताबें हैं, वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। एक किताब से मैं श्लोक पढ़ता हूं और मतलब सुनाता हूं, ईमान की खेती में बिल्कुल हरियाली पैदा हो जाएगी। उनकी पहली किताब में ऋग्वेद में लिखा है, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्वावतार सत्य सरो ग्रंथ सत्य सरो सर्वता सम्मानम अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुदवानम अंधात्मा प्रवेशांति पराशाभूति मपास्ते संदोषम महाः प्रथम महाः मध्यम महाः सुखम महाः बलवतम महाः। इतना संस्कृत में पढ़ दिया कि हर वर्ड का अगर मैं तर्जमा करूं और मतलब बयान करूं तो 1 घंटे लगेंगे, लेकिन बहुत ही कम टाइम में इन बातों को मैं आपको सुनाना चाहता हूं, है ना। आप उलमाए रब्बानीन की चेहरे की जियारत कीजिए। एक शेर पढ़ता हूं, पहले आप शेर सुनिए। नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे, कहिए सुभान अल्लाह। नजर इनसे मिलाओ दौलते ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। आगे सैयद साहब क़िबला, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला दुश्मनों की दुश्मनी से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए। अल्लाह ताला महफूज व मामून फरमाए इन्हें, कह दीजिए आमीन। कहते हैं नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे, जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान हैं सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे, मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। जान दे देंगे कितने लोग? सवाल में जान मत दीजिए, बस 1 घंटा और टाइम दीजिए, ठीक है। जान देने की जरूरत नहीं है। सुनिए, उनकी किताब से मैंने एक श्लोक पढ़ा है, उसका सीधा साधा मतलब है, ज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्तरम रूरवम गुरुदवानम अंधात्मा प्रावेश शांति। मतलब सुनिए, ईमान मचलता जाएगा। हजरात हूँ बहु तर्जमा तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर्जमा के लिए हमने किताब लिख दिया है, जिस किताब का नाम है इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का तकाबली जायजा। उसमें हमने तफसील लिखा है। अभी मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि हम बिल्कुल हूँ बहु तर्जमा करके बताएं। बस यूं समझिए, उनकी किताब कहती है कि अगर कामयाबी चाहते हो, ए लोगों अगर कामयाब होना चाहते हो तो कल की अवतार अंतिम महर्षि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जीवनी को अपना लो। उनकी किताब कहती है कि नबी ये पाक की जिंदगी को अपना लो। उनकी किताब में प्यारे मुस्तफ़ा का नाम कल की अवतार कहा, अंतिम महर्षि कहा, ईश्वर का कल्पना कहा, संसार का दाता कहा, यानी हम गुलामों का आका कहा है। कहा उनकी जिंदगी को अपना लो, ये उनकी किताब कहती है। साहब हिंदू धर्म की किताब अलग रखो। मैंने इन उलमा की बारगाह में हाथ जोड़ा और मैंने पूछा, ए उलमाए रब्बानीन आप मुझे हिमायत कीजिए, आप मेरी रहनुमाई कीजिए। उनकी किताब कहती है प्यारे मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओगे। उलमाए रब्बानीन ने कहा इब्राहिम रजा वेद में क्या लिखा है, संस्कृत में क्या लिखा है आप जानते हैं? मेरी किताब कहती है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। प्यारे मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओगे। मुझे सबक मिला, एक तरफ हिंदू धर्म की किताब रखिए और दूसरी तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक आकाश के ग्रंथ कुरान मजीद को रखिए और मुस्तफ़ा की सीरत तैयबा का पता लगा। एक बात आगे क्या लिखा, इंदरम मित्रम रूरवम गुरुदवानम अंधात्मा प्रावेशांति। कहा नबी की जिंदगी को अपना लो, कामयाब हो जाओगे। हमने कहा उसके बाद कहा अल्लाह के वलियों से दोस्ती करो। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह।
इंदरम मित्रम रूरवम गुरुद्वारम। मित्र का माना दोस्त है और वली का माना दोस्त है, बोलिए ना, है ना। कहा उनके मित्रों से दोस्ती करो, अल्लाह के वलियों से दोस्ती करो, अल्लाह के वलियों के करीब हो जाओ तो कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। कहा उनके अल्लाह के वलियों से दोस्ती करो तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिलेगा। सुभान अल्लाह। इबादत का तरीका आएगा, इबादत का सलीका आ जाएगा, रब की बारगाह में सजदा करने का तरीका आ जाएगा। अब हम आपको बताते हैं, अल्लाह के वलियों के पास जाएंगे तो इबादत का तरीका कैसे आएगा। मजमे से सारे लोग चले गए, लेकिन जो ही लोग बैठे हैं सुनिए, अगर इनमें से कोई मुरीद होंगे किसी पीर से, तो जब आप मुरीद होने जाते हैं तो आपसे वादा कराते हैं, तौबा कराते हैं और फिर आपको नमाज की दावत देते हैं कि आज तौबा करो अपनी गुनाहों से और वादा करो कि हम नमाज पढ़ेंगे। उनकी किताब कहती है कि अगर अल्लाह के वलियों से दोस्ती करोगे तो इबादत का तरीका आएगा, इबादत का सलीका आएगा, सजदा करने का तरीका आ जाएगा। अब सुनिए, उनकी किताब में दावा है कि अल्लाह के वलियों से दोस्ती करने के बाद सजदा में तड़प आ जाएगी, इबादत का तरीका आ जाएगा। लेकिन जब मैं जिंदगी में प्रैक्टिकल में अपनी जिंदगी को लाया और पीरे कामिल के सामने जब मैं जानू अदब होके बैठा तो मेरे पीर ने कहा था कि नमाज पढ़ो, इबादत करो। एक तरफ उनकी किताब रखा और एक तरफ पीराने केराम की इरशादात को रखा और प्यारे मुस्तफा की जिंदगी को पता लगाते थे। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। दो बातें मैंने आपको सुना, एक बात और। कहते हैं कि इबादत जब आप करेंगे ना, मैंने पूछा उनकी किताब से कि इबादत करने से क्या होता है। कहते अंध आत्मा पर आवे शांति, तुम्हारे आत्मा को शांति मिलेगी। अगर आप इबादत करते हैं तो आत्मा को शांति मिलेगी, ये उनकी किताब ने कहा। लेकिन हम इन उलमाए रब्बानीन से पूछते हैं कि आप बताइए, तो इन्होंने कहा उनकी किताब में क्या लिखा है तुम पढ़ते हो, तुम जानो। मेरा कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिलता है जब आदमी खुदा का जिक्र करने लगता है। और सुनिए, आज शाम से आप तकरीर सुन रहे हैं, वारिसे पाक का जिक्र सुन रहे हैं, गौसे पाक का जिक्र सुन रहे हैं। हम सुन्नियों का अकीदा है, ईमान है, जिक्र तो गौसे पाक का सीवान की धरती पे हो रहा है, जिक्र तो वारिसे पाक का सीवान की धरती पे हो रहा है। हमारा यकीन है वारिसे पाक भी सुन रहे हैं, गौसे पाक भी सुन रहे हैं। एक बात सुनाता हूँ वारिसे पाक का। एक बार वारिसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह चंद मुरीदों के साथ, चंद भक्तों के साथ आप सैर व तफरीह में गए। देखिए अल्लाह के वली दिल और दुनिया दोनों बदल सकते। चंद भक्तों के साथ मार्केट में गए, बाजार में गए, तो देखा एक पंडित है, हर दुकान में फूल डालता है और कुछ पढ़ता है। पढ़ता क्या है? एकम ब्रह्मदित्यम द्वितीय नास्ते नास्ते किंचन। तो आपके मुरीद ने कहा सरकार देखिए वो क्या कर रहा है। वारिसे पाक ने सिर्फ देखा, क्या क्या कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा। देखने के बाद वारिसे पाक अपने घर और वो पंडित जी अपने घर। रात में जब पंडित जी सोने गए तो जब आंख बंद करे तो वारिसे पाक का चेहरा नजर आया, और जब आंख खोल दे तो वारिसे पाक गायब हो गए। ये देखिए वारसी लोग बैठे हैं, है ना, और ये सब लोग वारिसे पाक के दरबार में जाते हैं। कसम खुदा की क्या माजरा होता है। हम भी कई बार आपके दरबार में हाजिरी दिए, बाराबंकी वगैरह के इलाके में जब भी तकरीर करने का मौका मिला तो हाजिरी तो दिया ही वहाँ। और हमारे इधर मुजफ्फरपुर के एक मुन्ना वारसी वहाँ रहते हैं, जब भी जाता मुलाकात होती उनसे। बहरा सुनिए,
वहां का इस वक्त का ये आलम है, तो आपकी जिंदगी का आलम क्या रहा? सर सुनो, सिर्फ देखा है उस पंडित को वारिस पाक ने, और देखने के बाद घर आ गए, कुछ नहीं कहा। पंडित जी रात में जब सोए ना, तो जब आंख बंद करते हैं तो वारिस पाक सामने आ जाते हैं, और जब आंख खोल देते हैं तो वारिस पाक गायब हो जाते हैं। इसी को कहते हैं क्या है वो शेर है, आंख क्या है ना, वो बाद के बाद है, वो दूसरा शेर है, सुनिए। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जब वो आंख खोल दे तो गायब हो जाए, और आंख बंद कर दे तो वारिस पाक सामने आ जाए। रात भर पंडित जी परेशान परेशान, क्या हुआ क्या हुआ। सुबह सुबह उठे और वारिस पाक की बारगाह में पहुंचे। वारिस पाक, तारीख में आया कि वारिस पाक नमाज पढ़ के बैठे हुए थे, फजर जिक्र अस्कार में लगे थे। वो कहा मस्जिद के दरवाजे से, कहा वारिस बाबा, कहा क्या बात है? कहा रामनगर जाना। कहाँ जाना? तो बोले अहमदनगर होके चले जाओ। बोले अहमदनगर होके चले जाओ, है ना? आप तो जान रहे थे कौन आ गया है, ये कौन है? तो बोले रामनगर जाना है। तो बोले अहमदनगर होके चले जाओ। बोले सरकार अहमदनगर नहीं जानते हैं? कहा अली नगर से रास्ता जाता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप समझे या नहीं समझे ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस वाकया से मैं क्या समझा था कि उसने कहा था कि मुझे खुदा के पास जाना है। कहा मुस्तफा के पास चले जाओ। कहा मुस्तफा के पास कैसे जाऊं? कहा अली का दामन पकड़ लो। और आज मैं बताना चाहता हूं, जो अली का दामन पकड़ना चाहता है वो पहले वली का दामन पकड़े। जो वली का हो जाएगा वो अली का हो जाएगा, जो अली का हो जाएगा वो मुस्तफा का हो जाएगा, जो मुस्तफा का हो जाएगा वो खुदा का, और जो खुदा का हो जाएगा फिर जन्नत उसकी हो जाएगी। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हजरात सुनिए, का अली नगर से रास्ता जाता है। बगल में खड़ा एक आदमी ने कहा बाबा ये समझ नहीं रहा है, ये समझ नहीं पा रहा। वो एक गैर मुस्लिम क्या समझे अली नगर अहमदनगर क्या समझे? का सुनो तुम कहना क्या चाहते हो? का रात भर मैं आपको देखता रहा, मैं चाहता हूँ मेरा सर वही झुके जहाँ आपका सर झुकता है, मैं वही काम करूँ जो आप करते हैं। आपने कहा बैठो पहले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लो, सारी जिंदगी आसान हो जाएगी। जरा जोर से सुनिए, ये तो आपने फरमाया। और उनकी किताब में जो मैंने संस्कृत पढ़ी बहुत लंबी चौड़ी, वक्त भी मेरे पास कम है, बस 5 मिनट टाइम लूंगा। 38 हो गए हैं, 42 पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। उनकी किताब कहती है शंदु शम्महा प्रथम सुखम मध्यम बलवतम यदा यदा ही धर्मस्य हेगलवती भारत वितदानम धर्मस्य आत्मानं सवज्यामि हम जगतम जगत महा। अब इसी के बाद मेरी तकरीर हो जाएगी सुहानम सुहा। हजरात मैं चलते चलते बात बता देना चाहता हूँ। आज के जलसे में आने वाले मेरे सामईन, ठहरने वाले मेरे भाई, जलसे का लुब्बो लुबाब, मैं अपनी तकरीर का लुब्बो लुबाब ये बताना चाहता हूँ कि अगर वाकई आप मोमिन हैं, अगर वाकई नबी का कलमा पढ़ते हैं, कलमा पढ़िए, अल्लाह के वलियों से प्यार कीजिए, गौसे पाक से मोहब्बत कीजिए, वारिसे पाक पर जान निसार कीजिए। लेकिन सुनिए, गौसे पाक पे जान भी निसार कीजिए, वारिसे पाक पे अपनी जान निसार कीजिए, गांव की मस्जिदों को भी आबाद कीजिए। कसम खुदा की, अगर वलियों की मोहब्बत आ गई आपके सीने में और मस्जिद को भी आपने आबाद कर लिया, तो मैदाने कयामत में मस्जिद भी आपकी शफाअत करेगी, अल्लाह के वली भी आपकी शफाअत करते नजर आएंगे। जलसा भी सुनिए, मुरीद भी होइए,
सब कुछ कीजिए, अल्लाह की इबादत भी कीजिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, जो कुछ मैंने सुनाया इसमें किस तरह की लग़ज़िशें, खामियां, गलतियां, भूल चूक हो गई हो, हमारे वो जुमले, वो कलमे जो शरीयत की गिरफ्त में अगर आती हो तो उससे मैं तौबा करता हूँ। मेरे साथ पढ़िए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।